अच्छा, तो पिछली वीडियो में हमने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं, कौन से होमोजीनियस इक्वेशंस होते हैं, कौन सा नहीं होते, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, कहाँ पर हम होमोजीनियस को अप्लाई करते हैं, कहाँ पर नॉन होमोजीनियस को हम अप्लाई करते हैं। तो आज होमोजीनियस इक्वेशंस के हवाले से एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन यानी 1 2 एंड 3, ये 3 इक्वेशन है। तो इसको हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, लेट्स से कि मैं इसको ए के लेता हूँ। तो मेरे पास ये क्या है, x1 का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 है। फिर क्या है x2 का कोफिशिएंट क्या है 1, लेकिन साथ में क्या है माइनस भी है, तो क्या लिखेंगे -1। इस तरह x3 का हमारे पास क्या होगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, x1 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट क्या है 2 है। इस तरह x3 का तो -1 हो गया, फिर x1 का अगेन तो 2 हो गया, फिर x2 का 1 हो गया और x3 का 3 हो गया। तो इसको मैं 2 तरीक़ों से आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस को। पहले तरीका तो ये है कि आप उसको क्या करो, मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स मालूम कर लो, सॉरी डिटरमिनेंट उसका मालूम कर लो। तो जब डिटरमिनेंट मालूम करोगे तो मैंने मालूम किया था, जो आया था 9। अब ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है। और हमने पिछली वीडियो में कहा था कि भाई जब 0 के बराबर ना है तो इसका मतलब क्या है, द सॉल्यूशन इज ट्रिवियल। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, कोई ट्राइवल बोलता है, कोई ट्रिवियल बोलता है, मर्जी। तो अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यूज़ हैं, यानी यहाँ पर क्या है x1 x2 और x3 हैं। ठीक है, तो इसके वैल्यूज़ क्या आएंगे, इसकी वैल्यू आएंगे 0, x2 का भी वैल्यू क्या आएगा 0, x3 की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि आपको उसको डिटरमिनेंट मालूम करें। डिटरमिनेंट मालूम करने का तरीका तो आता है ना कि पहले आपको इस से एक्सपेंड करना है, फिर आपको इस से एक्सपेंड करना है, फिर आपको क्या करना है, इससे एक्सपेंड करना है, यानी 1 फिर डिटरमिनेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है -1, लेकिन यहाँ पर माइनस अपना होगा तो +1 फिर डिटरमिनेंट। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा +1 और फिर डिटरमिनेंट, और इसको आप क्या करोगे, मालूम करोगे। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सोल्यूशन क्या है, ट्रिवियल है, और आपका आंसर ये आएंगे। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप उसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। क्या मेथड है, हमने रो एचेलॉन फॉर्म किया था, एग्जैक्टली वही वाला काम है। अब यहाँ पर जो इसका मैट्रिक्स बनेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 और साथ में क्या लिखेंगे, जीरोज भी लिखेंगे, 0 0 एंड जीरोज। ठीक है, क्योंकि ये भी इसी इक्वेशन का हिस्सा है। अब आपको पता है कि हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे। क्या मतलब कि किसी तरीके से हमने इसको और इन दोनों क्या करना है, 0 लाना है। तो ये हमारे पास फिर किस फॉर्म में आ जाएगा, एचेलॉन फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर गौर कर लो तो इस हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हमने किसी तरह फर्स्ट ऑपरेशन इन दोनों पे करनी है, फिर अगला ऑपरेशन इस पे लाना है, या इन दोनों पे ऑपरेशन करना है किसी तरीके से, तो फिर हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अगर इसको हमने 0 में 0 लाना है तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस नीचे से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर अगर हम इसी फर्स्ट मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और इससे माइनस कर ले तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो वही काम करेंगे। क्या, इसको मैं अलग कलर से कर लेता हूँ कि a इज इक्वल टू, मैट्रिक्स से लेकर लेते हैं 1 -1 1, बीच में लाइन और 0। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन पहले हम इसी पर करेंगे। हम क्या करेंगे, रो 1 रो 2 से रो 2 से हम रो 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और दूसरा हम क्या करेंगे कि रो 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, फिर किससे, रो 3 से। इस रो 3 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो वही काम करते हैं, क्या, 1 - 1 और 2 - 1 -1
और -1 और ये क्या है 0 -0। 2 1 ज़ार 2 तो 2 -2, 2 1 ज़ार 2 तो क्या आ जाएगा 1 माइनस इंटू -2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है 2 1 ज़ार 2 तो 3 -2 आ जाएगा और 0 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स को 1 -1 1 एंड फिर 0 0 एंड 0। ठीक है 1 -1 0 आ गया, 2 माइनस इंटू माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है इसको किसी तरह 0 लाना है तो क्या करेंगे अगर ये दोनों माइनस कर लें यानी इधर से क्या आ जाएगा फिर 3 -3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ 1 -1 1 अपनी जगह पर आ जाएगा 0 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से 3, यहाँ से -2, यहाँ से -2 और मैट्रिक्स ऑपरेशन हम क्या करेंगे इस चीज़ को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो रो 3 से माइनस करेंगे क्या रो 2 को तो 0 -0 0 आ गया, 3 -3 अपनी जगह और 1 माइनस इंटू -2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 -0 आ जाएगा। तो मेरे पास जो ए आ गया वो क्या है 1 -1 1 इंटू 0 0 3 -2 0 आ गया 0 0 और यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया। अब अगर आप लोग गौर कर लो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि ये सारी वैल्यूज़ किसकी हैं x1 की हैं, ये सारी जो हैं ये किसकी हैं x2 की और ये सारी वैल्यूज़ किसकी हैं x3 की। ठीक है तो x1 ये जो फर्स्ट वाला रो है ये पूरा का पूरा मैं ज़रा दोबारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या है x1 है फिर -x2 है फिर क्या है +x3 है इज इक्वल टू 0 आ गया। ये जो दूसरा रो है इसको एक्सप्रेशन में लिख लेता हूँ। यहाँ पर तो 0x1 है तो ये तो हम नहीं लिखेंगे तो क्या है 3x2 -2x3 आ गया इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या है ये थर्ड वाला इसको अगर मैं अलजेब्रिक फॉर्म में लिख लूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो 3x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे अगर गौर से देख लो तो यहाँ से अगर मैं 3 को डिवाइड कर लूँ 3 को तो ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास जो x3 है वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब इस जो x3 की वैल्यू है इसको मैं क्या कहाँ पर पुट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है ये मेरे पास क्या हो गई ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है आपको तो पता लग गया कि ये कैसे है, इसको मैं मिटा देता हूँ 3x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है अब जो x3 की वैल्यू है ये उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 मेरे पास क्या आ जाएगा 3x2 -2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ गया तो 3x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और मेरे पास यहाँ से x2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है दोनों वैल्यू 0 आ गई x1 और x2। इसको हम ये वाला इसको भी अगर हम पुट कर लें कहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ इसको भी अगर हम पुट कर लें कहाँ पर इक्वेशन 1 में तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या आ जाएगी x1 -0 + 0 इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास 0 आ गई। तो हमने कहा था पहले भी जब हमने सॉल्व किया था कि x1 की वैल्यू भी 0 आ गई, x2 की वैल्यू भी 0 हो गई और x3 की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई। या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि x1 x2 x3 ये मेरे पास किसके बराबर आ गई 0 0 एंड 0। ये हमारे पास क्या है आंसर है। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मौजूद है और इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म में है वो हमारे पास ये वाला बनता है। ठीक है इस पर भी अब हम ऑपरेशन करेंगे। इसको हम क्या करेंगे इस पर हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है अगर आप गौर से देख लो तो इस रो के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर लें
और इसके साथ ऐड कर लें यानी +2 आ जाए, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर +1 है, इधर क्या है, -1 है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, 3 और रो 3 और रो फर्स्ट को, तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो प्रोसेस होगा वो फिर हम वक्त के साथ देख लेंगे। ओके, तो मैं क्या कर लेता हूँ, 1 1 2 एंड 0 ये मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ऑपरेशन क्या करना था, रो 1 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, प्लस करेंगे किसके साथ, रो 2 के साथ। और दूसरा क्या था कि रो 1 और रो 3 को क्या करना है, ऐड करना है। या चलो मैं एक और, रो 3 को रो 1 के साथ क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, 2 1 = 2 तो -2। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, रो 2 के साथ प्लस करना है तो +2। अब 1 को अपनी जगह पर लिखेंगे, ये वाला 2 1 = 2 और +2 आ जाएगा। यहाँ इसके साथ भी कर लेते हैं, -1 अपनी जगह पर और +2 2 ज़रा क्या आता है, 4 आता है। ओके, और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आता है, 0 आता है। तो 0 - 0 0 ही आएगा। इसके अलावा इसको और इसको हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो -1 + 1, ठीक है, 5 + 1 और क्या आ जाएगा, 4 + 2 आ जाएगा। और 0 + 0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो मैं यहाँ पर 0 ही लिख लेता हूँ। तो ए मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 1 2 एंड 0 आ जाएगा। सारी 0 लिख लेते हैं। 2 - 2 0 आ जाएगा। यहाँ 3 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 3। यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से भी आ जाएगा क्या, 6। अब यहाँ पर तो साफ जाहिर है कि अगर हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर ले, 2 3 = 6 आएगा। तो इसके हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये जो पूरा रो है, ये वाला, ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये वाला क्या था हमारे पास सारा, x1, ये वाला क्या था, x2, ये वाला सारा क्या था, x3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x1 यहाँ से क्या आया, x1 आ गया, प्लस यहाँ से क्या आ गया, इधर से भी x1 आ गया, यहाँ से क्या गया, 2x3, सॉरी यहाँ से x2 आया है, = 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3x2 आ जाएगा प्लस 3x3 = 0। और यहाँ पर तो सारे के सारे 0 हैं। अब अगर गौर कर लो, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम माइनस नहीं कर सकते। क्यों, यहाँ से x2 की वैल्यू भी आएगी और यहाँ से x3 की वैल्यू भी आएगी। तो मेरे पास 2 वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ से हम जो है ना, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, माइनस के ज़रिए हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम एक और काम करेंगे, x3 तो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम x3 को लेट कर लेते हैं कि लेट x3 = आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, आप b कह सकते हो, आप इसको c कर लो, ठीक है, या आप इसको z कर लो, z के बराबर कर लो। लेकिन जो मशहूर लोग करते हैं वो क्या करते हैं, t। तो मैं भी t की रिस्पेक्ट से कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x को मैंने 3 लेट किया। अब इस इक्वेशन को मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ और इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ। इस 3 को हम इक्वेशन को पुट करेंगे किस में, x2 में। ठीक है, तो ये जो है 2 वाला मेरे पास क्या बचेगा, 3x2 + 3 इंटू जो x3 की वैल्यू थी वो क्या है, t है। तो यहाँ पर 3 की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, t लिख लेता हूँ। ठीक है, = 0। अब क्या हो जाएगा कि 3x2 = -3t आ जाएगा। यहाँ से 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो x2 = क्या आ जाएगा, -t आ जाएगा। ठीक है, अब इस x3 की जो वैल्यू है +t और x2 की वैल्यू जो आई है मेरे पास, ये वाली, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूँ। तो पुट
वैल्यू ऑफ x3 एंड x2 इन इक्वेशन 1। ये जो 1 इक्वेशन है ये सारा, इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास x1 क्या है, x1 अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू क्या आ गई, -t आ गई। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, माइनस, यहाँ से प्लस हटा देता हूँ, -t आ गया। अब प्लस यहाँ पर क्या है, 2x3 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2, और x3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख लो, x3 की वैल्यू है t। तो मैं यहाँ पर t लिख लेता हूँ, t इज इक्वल टू क्या हुई, 0। ओके, तो x1 माइनस टी प्लस 2t इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको अगर हम माइनस कर लें तो x1 प्लस टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x1 इज इक्वल टू -t आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो x1 है, x1, x2 और x3, इनकी वैल्यूज़ क्या आ गई, x1 की वैल्यू मेरे पास -t आ गई। ठीक है, तो ये क्या है, -t। x2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पर -t, तो ये भी मेरे पास क्या आ गई, -t। और x3 की वैल्यू क्या है, +t, तो ये क्या है, यहाँ पर +t आ गई। अगर मैं t को कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1, -1 और क्या, 1। तो मेरे पास जो x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ हैं, x1, x2, x3, इसकी वैल्यूज़ क्या आ गई, -1, -1 एंड 1, और ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ओके, थैंक यू।